परचम, ये प्यारा परचम। तो व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं टैलेंट वर्ल्ड पीके के प्रोड्यूसर इसरार साहब, और इन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ हैं बिकॉज़ ये जो हैं यूथ को, यंग यूथ जो है उनको प्रमोट करते हैं और बहुत अच्छी बात है। सो आइए इनसे जानते हैं कि जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, और दूसरा जानेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री हमने पढ़ी है। सो आइए इनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने टाइम में क्या क्या देखा, बिकॉज़ बहुत फ़र्क है जब ये पैदा हुए थे तब क्या हालात थे पाकिस्तान के और अब क्या हालात है। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच टैलेंट वर्ल्ड पीके व्यूअर। असरार हुसैन आपका दोस्त, हमेशा से एक ही तमन्ना रही कि प्योरली पाकिस्तानी चैनल होना चाहिए, और आप जनरेशन को ये फ़ख्र होगा कि ये वाहिद चैनल है टैलेंट वर्ल्ड पीके जो प्योरली पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है, उनके दिलों के साथ धड़कता है। चूँकि मेरा ज़्यादा वक्त बाहर गुज़रा तो पाकिस्तान की कदर आपको उसी वक्त किसी चीज़ की भी कदर होती है जब आप उससे दूर होते हैं या आपको से वो खो जाती है। अल्लाह ताला का शुक्र है, कायद आज़म ने हमें इतना अजीम मुल्क दिया। हमारी अपनी गलत कारियों की वजह से हमारा एक बाजू मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। अनफॉर्चुनेटली उस बाजू के कटने से भी हमने नहीं सीखा। इस मुल्क में लूट मार का बाज़ार और इसको बुरी तरह मिसयूज़ करने का बाज़ार अभी तक गर्म है। चेहरे बदल रहे हैं, काम वही है। ये खुदा की शान है, कायद आज़म का पाकिस्तान है कि ये अभी तक अपनी शान के साथ आगे जा रहा है। और पाकिस्तान चूँकि वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, ये भी आप जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि जो हमारे बड़ों ने हमें दिया। कायद आज़म ने पाकिस्तान दिया, अब्दुल कदीर ख़ान ने हमें एटम बम दिया और हमें जीने का हौसला दिया। तो मेरी आप यूथ से यही गुजारिश है कि आप इस पाकिस्तान को, इसकी एक एक चीज़ से आप प्यार करें, और कोई भी नाइंसाफ़ी कहीं भी देखें ना खुद करें और ना दूसरे को आप करने दें। ये पाकिस्तान आपका कल है। इस वक्त दुनिया में एक वबा फैली हुई है जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, मगर लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं और करोड़ों उसका शिकार हो रहे हैं। ये वबा नहीं है, ये हमारी अपनी गलत कारियाँ जो आगे आ रही हैं। हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। 14 अगस्त के हवाले से आपने बात की है, तो मैं कहूँगा जोश व जज्बा अपनी जगह पर है, मगर व्हाट इज़ वन व्हीलिंग, और क्यों आप दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। सारी रात आप अपना रोडों पर होते हैं और इतना बेहंगम शोर। कायद आज़म ने ये पाकिस्तान का तस्वुर नहीं दिया था। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस पाकिस्तान की कदर करें। इस वक्त पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। ये वाहिद खिता है कॉर्नर का, वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसकी सरहदें 5 एटॉमिक पावर से मिलती हैं और वो सब सरनग्यू हैं। पाकिस्तान सबसे ऊपर है। मेरी दुआ है कि ये ऐसे ही खुश व खुर्रम आप लोगों को हम इसकी खिदमत करें और इसके साथ किसी किस्म की भी नाइंसाफ़ी ना होने दें। बहुत शुक्रिया सर। और मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद है वजीहा। वजीहा, आप कुछ क्वेश्चंस कहना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी, इस मौका पर अपने डायरेक्टर टैलेंट वर्ल्ड पीके से मैं पहले तो इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने हमें अपना प्रीशियस टाइम निकाल के दिया। उसके बाद मैं इनसे सवाल करना चाहूँगी कि सर, आपने जैसे अभी हमारे बड़े बुजुर्गों की काविशों का जिक्र किया, बेतहाशा काविशें आपने गिनवाई, इसके बावजूद हमारा मुल्क पाकिस्तान क्यों अभी तक तरक्की पजीर है, तरक्की याफ्ता क्यों नहीं हो सकता, ऐसी कौन सी गफलत है जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक बहुत से ममालिक से पीछे है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतनी इज्जत दी। मैं आप यूथ के लिए यहाँ पर हूँ। आपने जो सवाल किया है ये बहुत अहम सवाल है। जब से हमने पाकिस्तान का अपना एक बाजू हमारा अलहदा हुआ, उसके बाद हमें चाहिए था कि बाकी पाकिस्तान की हम कदर करते और इसको बजाय तरक्की पजीर जो आपने लफ्ज़ के, इसको तरक्की याफ्ता, और हमारे पासपोर्ट की अब तक इतनी वैल्यू होती कि किसी मुल्क का वीज़ा हमें ना लेना पड़ता। अनफॉर्चुनेटली लूटने वालों ने अपना बाज़ार गर्म रखा। और अब मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आपके हाथ में एक पावर है और वो है वोट की, अगर आप समझें कि ये वोट कौम की अमानत है तो आप उस शख्स को दें जो वाकई इसका अहल है, जो वादे ना करे, जो काम करे।
और उससे ये अहद लें कि पाकिस्तान से आप लेंगे नहीं, इसको देंगे, तब पाकिस्तान आगे जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। सो ये आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे मौजूद थे, इसरार साहब, और इन्होंने जो भी स्पीच दी, बहुत सारे मैसेजेस दिए, उन पे अमल कीजिएगा। को होस्ट आप कह सकते हैं मौजूद हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके अपने जो भी इनके मैसेजेस हैं वो करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट अरसलान, और इनसे जानते हैं कि वो क्या सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं हमारे बहुत ही प्यारे इसरार साहब, उन्होंने हमें टाइम दिया। आज इन्हीं की बदौलत आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आप आपके सामने हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि जश्न आज़ादी का मौका है, तो ये क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पाकिस्तान में ये जो आज वबा फैली हुई है और जश्न आज़ादी का मौका है, इस पे जश्न आज़ादी में क्या ऐसी हमें एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए ताकि हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज रख सकें? जी इसरार साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने भी इज़्ज़त दी मुझे। मैं यही कहूँगा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इलाज से बेहतर परहेज़ है। और जैसे ये वबा का आप जिक्र कर रहे हैं, एक ख़ास लिमिट के साथ लोगों को मिलें, और जो शख्स भी अगर आपकी मदद का मुंतज़िर है, आप उसकी पूरी हेल्प करें एक लिमिट के साथ। और पाकिस्तान का जो जश्न आज़ादी का जो दिन है, इसको इस दफ़ा हम एक डिफरेंट अंदाज से मनाएं कि अपने अड़ोस पड़ोस में देखें कौन ऐसे लोग हैं जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। बजाय रोडों पर आने के, क्यों ना हम अपने घर को, अपने मोहल्ले को और अपने शहर को आबाद करें और लोगों की प्रॉब्लमों को जानें, उनकी प्रॉब्लम को कम करें। आप किसी की एक प्रॉब्लम कम करेंगे, अल्लाह ताला आपकी 100 प्रॉब्लम कम करेगा। ये उसका ईमान है। थैंक यू जी। तो और भी हमारे साथ हमारे को होस्ट मौजूद हैं, जैसा कि अब मैं ले चलता हूँ आपको लाइबा अब्बासी की तरफ। इनसे पूछते हैं कि ये हमारे प्यारे इसरार साहब से क्या सवालात करना चाहेंगे। जी व्यूवर्स, मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं सर इसरार से क्वेश्चन करना चाहूँगी 14 अगस्त के मुतालिक कि ये आज की न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज एज यूजुअल यही है कि पाकिस्तान के लिए आप पढ़ें, डिग्री होल्डर बने, और जिस शूबे में भी आप हैं उसमें आप टॉप करें, ताकि कल को जब आप पाकिस्तान से बाहर जाएं तो वो देखें कि ये पाकिस्तान है। आप अपने आप को अपने करैक्टर से, अपनी एजुकेशन से, अपने एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफ़िकेशन से आप साबित करें कि हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। जब हम सच्चे पाकिस्तानी पाकिस्तान में होंगे तो बाहर हमारी बहुत इज़्ज़त होगी, और इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होगी। तो जी ये था हमारे प्रोड्यूसर सर इसरार का आंसर मेरे क्वेश्चन के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम टैलेंट वर्ल्ड पीके व्यूवर्स, मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही मारूफ शख्सियत सर इसरार साहब। सर इसरार से मेरा क्वेश्चन ये है, सर आप मुझे ये बताइएगा कि इतने साल गुजर गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, मारूज़े वजूद में आए हुए पाकिस्तान को बेतहाशा साल गुजर चुके हैं, और हम आज़ादी का दिन तो बहुत पुरजोश तरीके से मनाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, बल्कि मेरा ही नहीं, यूथ के हर नौजवान के जहन में ये सवाल आता है कि अभी तक हमारे मुल्क से करप्शन क्यों नहीं गई। अभी भी बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि जहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो सर वो इस तरह क्यों करते हैं? थैंक यू वेरी मच। जश्न आज़ादी का मौका है, करप्शन की बात हो रही है, तो करप्शन कैसे रोकी जा सकती है सर? ये ऐसे रोकी जा सकती है कि जब हम अपने लिमिट्स को मुकर्रर कर लें कि मैंने एक लिमिट से ज़्यादा दौलत इकट्ठी नहीं करनी। देना अल्लाह ने होता है, मगर लिमिट्स आप बनाते हैं। और जो शख्स लिमिट में रहकर काम करता है उसको सारी ज़िंदगी इज़्ज़त भी मिलती है, और उसका आखिरी वक्त भी बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो आपने करप्शन की बात की है, करप्शन के बहुत किस्म के आजकल एक क्राइटेरिया आ गए हैं जिसमें हम अमीर बनना चाहते हैं, उसके लिए नाजायज़ तरीके से। जब आपने खुद एक चीज़ का जवाब दे दिया, तो हम अगर जायज़ करेंगे तो पाकिस्तान करप्शन फ्री हो जाएगा। हम दूसरे का ख्याल करें कि जो चीज़ मेरे पास है वो दूसरे के पास भी होनी चाहिए। आपके दिल से लालच निकल जाएगा तो पाकिस्तान करप्शन से फ्री हो जाएगा। सर हमारी यूथ कैसे तरक्की करे कि वो अपने अचीव को गोल करे, वो भी बिना किसी करप्शन के? सबसे पहली बात है कि यूथ को दोबारा मेरे जैसे iPhone 30 पर जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि सारी रात आप लोग, एटम बम बनाया गया था कि कभी ज़िंदगी में एनर्जी का क्राइसिस होगा तो हम इससे पावर एनर्जी लेंगे, लाइटें जलेंगी। एक बड़ी सुपर पावर ने एक छोटे मुल्क की आवाम को
मतलब वहाँ पर एटम बम गिरा कर उनको अभी तक ऐसा कर दिया कि वहाँ पर सेहतमंद बच्चे पैदा नहीं होते और ज़मीन भी वहाँ की बिल्कुल एक बंजर हो गई है। तो आपने जो एक बड़ी प्यारी बात की है कि यूथ को क्या करना चाहिए, यूथ को अपना एम बनाना चाहिए। मैंने लॉयर बनना है तो होनेस्ट लॉयर बने, डॉक्टर बनना है तो ऐसा इलाज करे कि मुख्तसर इलाज हो, ज़्यादा दुआ लें उनकी और दौलत का भी इकट्ठी करें। ये यूथ अगर कर ले, जैसे मेरी को होस्ट वजिया और अरसलान और ये लाइबा सब पढ़ रही हैं माशाल्लाह, आप फातिमा हैं और महविश हैं, आप सब लोग किसी एम के साथ इस वक्त यहाँ खड़े हुए हैं। बिल्कुल। अगर आपका एम सच्चा है, ऊपर अल्लाह हेल्प करने वाला है। अपना एम सच्चा रखें और किसी लालच के बारे में ना पड़ें आप, बस सबसे बड़ी बात ये है। थैंक यू। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप इसको अपने लफ्ज़ों में कैसे एलेबोरेट करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मज़हब को और सियासत को चैनल पर नहीं लाता। बिल्कुल। आपने कलमा पढ़ा, अल्लाह ताला आपको इसका सवाब दे। सबसे बड़ी बात ये है कि 5 नमाज़ों से पहले अगर हमारी नीयत नेक हो जाए, नमाज के लिए नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए, जिस वक्त अगर मैं ताकतवर बड़ा भाई हूँ और मेरी बहन कमज़ोर है, उसको मैं अपने और उसके बाप का हिस्सा दूँ, तो ये कलमा हमें नसीब होगा। अगर हम किसी का हक मारेंगे तो यहाँ भी बुराई और आगे चलकर भी एक अजाब है। किसी का हक ना छीने, अपना हक किसी को दें मत। अल्लाह एक है और अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करें। इसको इस वक्त प्यार की ज़रूरत है, होनेस्टी की ज़रूरत है। हमारे वोट की जो पावर है, इसको सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यही मेरा पैगाम है आपके कलमे के बारे में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसा कि हम यहाँ पे यूथ को प्रमोट कर रहे हैं, हमारी हर बात पे यूथ आती है कि यूथ ही पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो अगर हम यहाँ पे किसी से पूछ लें कि पाकिस्तान जो हम 14 अगस्त मनाते हैं, यौम आज़ादी, वो हम क्यों मनाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इसका असली मतलब पता होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम यौम आज़ादी क्यों मनाते हैं, इसका असल मकसद क्या है? असल मकसद यही है कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था, लाखों लोग कटे, मरे, जले, करोड़ों को आने से रोक दिया गया। और आप यूथ की बात करती हैं, आप खुद माशाल्लाह यूथ हैं, यू आर अंडर 20 ईयर ओल्ड। आपको सिर्फ एक एम रखना है कि जिस मिशन पर मैं जा रही हूँ, मेरे वालिदैन मोहतरम हैं, उसके बाद मेरे बहन भाई मोहतरम हैं, जिन लोगों के साथ मैं डील कर रही हूँ वो सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी बनकर उनको ट्रीट करें आप। यूथ का एक ही काम है, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उनका एहतराम किया जाए। आज हम जिस राह पर चल रहे हैं, हमें चाहिए अपने टेलीफोनों को उतना यूज़ करें कि उससे मालूमात लें। अगर कोई सवाल नहीं समझ आ रहा तो उसको आप समझें उसको, मगर रातों को जागना। आपने यूथ की बात की है तो मैं यूथ को यही पैगाम दूंगा कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, रात को सोना है और दिन में जागना है। हमारे पास 18 घंटे होते हैं, 16 घंटे होते हैं जागने में, हम उसमें इतना कुछ कर लेते हैं, फिर अपनी नींद क्यों ख़राब करते हैं। आप लोगों को एक मिशन होना चाहिए कि नींद वक्त पर, खाना वक्त पर और काम वक्त पर, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की राह पर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।